अच्छे से पकी हुई रहेगी, फ्लेवर उतना ही अच्छा। कम ही बनाऊं ना। इसको बंद कर। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मूंग दाल की बढ़िया। ये बहुत स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, और हम हमेशा ही बेसन की बढ़िया बना लेते हैं, जो कि हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर दाल को चेंज करते रहते हैं, कभी मूंग, चना, बहुत तरह की दालों से बनती है, जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करती रहती हूँ और करती रहूंगी। तो जब आप दालों को चेंज करते हैं तो आपको जो उसमें जो प्रोटीन होते हैं या कैल्शियम होते हैं, विटामिन होते हैं, आपको पता है हर दाल हर सब्जी में कुछ ना कुछ अलग पाया जाता है। जैसे इस दाल में जो है वो इस दाल में नहीं है, तो इसलिए हमें बैलेंस का खाना खाना चाहिए, डाइट लेना चाहिए, और हमें हमेशा ही सब्जी दाल सबको चेंज करके बनाना चाहिए। तो इसलिए आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मूंग दाल की बढ़िया, जो चलिए बिना देर किए हुए बनाते हैं मूंग दाल की बढ़िया, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए 2 से 3 घंटे पहले आप मूंग दाल को पानी में सोख होने के लिए रख दीजिए, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। तो जो भी पाउडर वगैरह डले होते हैं दाल वगैरह में, वो धुल के निकल जाएंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से छान लीजिए, किसी भी स्ट्रेनर ले लीजिए, कोई भी बड़ा सा छन्ना हो आपके पास, उसमें डाल दीजिए, ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना है दाल में, नहीं तो फिर दाल हमारा जो है वो अच्छे से पेस्ट बनेगा, बट वो जो बढ़िया बनाएंगे तो शेप नहीं ले पाएगी। इसलिए हमें पानी को निकाल लेना है, और अदरक और हरी मिर्च के साथ आपको पीस लेना है। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। हल्का दरदरा सा पेस्ट रखेंगे, बिल्कुल फाइन बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, आपको हल्का सा दरदरा रखना है। इससे जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो उसको एयर लेने का थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, जिससे हमारा ग्रेवी जो है वो बड़ियों के अंदर जाएगा, और खाने टाइम में हमें जो बढ़िया है वो जूसी लगेगा, बिल्कुल सूखे ड्राई से नहीं बढ़िया मिलेंगे हमें खाने में। तो इसलिए आपको ये वाला स्टेप करना बहुत ही जरूरी है। अब इधर हमारा जो बैटर है वो पीस गया है, मिक्सी में हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इसमें 1 से 2 बूंद सरसों का तेल डाल देंगे। इस टाइम में अगर आप सरसों का तेल डालते हैं फ्रेंड्स, और ये वाला जो स्टेप है आप किसी भी फ्राई पकौड़े में कर सकते हैं, तो इस टाइम में अगर आप सरसों का तेल डालेंगे तो आपके जो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, तो बहुत ही कम तेल के साथ आपका जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो जाएंगे। तो तेल के साथ अच्छी तरह से पहले स्पून से मिक्स कर लिया है, उसके बाद हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरह की जब हम कड़ी पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो हाथों से मिक्स करते हैं, तो वो बहुत ही फास्ट काम होता है, और स्पून से करेंगे तो काफी टाइम लग जाता है, इसलिए आप इसको हाथों से करिए तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। और फिर पानी ले लीजिए और उसमें डाल के देख लीजिए 1-2 बढ़िया। अगर बढ़िया आपकी तैर रही है तो फिर आपकी जो बढ़िया है वो फ्राई होने के लिए रेडी है। अगर नहीं तैर रहा है तो फिर 2 से 3 मिनट के लिए और उसको फेंट लीजिए अच्छी तरह से। 1 मिनट कढ़ाई ले लिया है, और उसके बाद उसको गर्म कर लेंगे। फिर सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें बढ़िया डाल देंगे। इस टाइम में आप तेल को गर्म कर लें, और फिर उसके बाद क्या करें कि आप गैस को मीडियम टू लो कर लें, क्योंकि इस टाइम में बढ़िया डालते हैं तो कम से कम 7 से 8 आप एक बैच में बढ़ियों को डाल सकते हैं। तो इस टाइम में अगर आप गैस को हाई रखेंगे तो आपके जो फर्स्ट सेकंड जो बढ़िया है वो जल जाएंगी। इसलिए आपको गैस को लो कर लेना है, और फिर उसके बाद मीडियम टू हाई करके बढ़ियों को अच्छी तरह से सेक लें। और बढ़ियों को सेकने में ध्यान रखना है कि आपको इसको डीप ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करना है। इस तरह से आपको इसको चलाते हुए 1 मिनट के बाद आपको चलाना है, और फिर इस तरह से इसको अच्छे से सेक लेना है। अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं मेरी तरह से, तो आप गैस को मीडियम टू लो कर सकते हैं। और सारी बड़ियों को आप फ्राई कर लें। 2 से 3 बैच में जितना भी हो आप सारी बड़ियों को फ्राई कर लें, और उसके बाद जो तेल बच जाता है उसी तेल में हम कड़ी पकौड़े के लिए ग्रेवी बना लेंगे। तो अगर तेल एक्स्ट्रा लग रहा है आपको कि तेल ज्यादा है, मैंने तेल ज्यादा नहीं डाले थे, कम ही तेल में मैंने फ्राई कर लिए हैं। और 2 से 3 चम्मच जो हमारा दाल वाला बैटर था वो मैंने एक्स्ट्रा रख लिए हैं, और थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच इतना मिक्सी के जार में भी लगा हुआ है, तो उसको उसमें भी पानी डाल के सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम में अब हम कोई भी एक्स्ट्रा बेसन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे ही हम इसके लिए जो ग्रेवी बनाएंगे वो मैं इन्हीं से बनाने वाली हूँ। और इधर उसी तेल में हम डाल देंगे जीरा, लाल मिर्च साबुत तोड़ के डाल दीजिए 2 या 3 जितना भी डालना हो, साथ में तेज पत्ता डाल दीजिए, और हींग डाल दीजिए। हींग डालना बहुत जरूरी है, और आप चाहें तो इस टाइम में करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मैं सुबह सुबह बना रही हूँ तो मैं करी पत्ता तोड़ के नहीं ला पाई, तो मैंने छोड़ दिए और स्किप कर लिए उसको, और आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब एक बड़े साइज का प्याज जो है उसको ले लेंगे और लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। आप बढ़िया देख सकते हैं बिल्कुल स्पंजी बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बढ़िया बन के रेडी हुई है। अगर आपके बढ़िया हार्ड लगे इस टाइम में
तो आप जब फ्राई करके निकालते हो तो उसको आप उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए। ठंडे पानी में अगर 5 से 10 मिनट के लिए डाल देते हैं तो आपकी जो बड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो मेरी बड़ियाँ सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसको पानी में नहीं डाले हैं। और अब एक मसाला जार ले लेंगे और उसमें हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे 7 से 8। और मैंने उसको धो दिए थे, पानी में सोख करने के लिए रख दिए थे, बट मैंने उसके छिलके नहीं उतारे। छिलके वाली जो लहसुन होती है उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो आप ढाबा स्टाइल बोलते हो ना, ढाबा स्टाइल में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी यूनिक नहीं होता है फ्रेंड्स, यही सब चीजें होती हैं। और जीरा, काली मिर्च और धनिया, साबुत धनिया डाल के सबको पेस्ट बना लें अच्छी तरह से। और फिर उसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, जितना भी आप तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए तीखा। और उसके बाद प्याज को गोल्डन ब्राउन कीजिए और इन मसालों को डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। इस टाइम में आप मसाले में 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद आप मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। और मसालों को रोस्ट करने टाइम में हमेशा ही आप ध्यान रखें कि गैस को मीडियम टू लो पे ही सेकें, हाई फ्लेम पे उसको जलाना नहीं है। मसालों को अच्छी तरह से खुशबू आने तक भुनना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मसालों को हमें भुनना है, ना कि सेकना, जला लेना है। इसलिए गैस को हमेशा ही मसाला भुनने टाइम में मीडियम टू लो रखें और उसको पेशेंस के साथ भुनें। जितनी अच्छी तरह से आपके मसाले भुनेंगे उतनी ही सब्जी में आपके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। अब जो हमने पानी में मसाला सब मिक्स करके रखे थे, दाल वगैरह मिक्स था, उसको हम डाल देंगे। और इस टाइम में अगर आपको पानी एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी बना रहे हैं हम तो इसमें पानी अच्छा चाहिए, क्योंकि बड़ियों को डालेंगे तो बड़ियाँ जो है वो ग्रेवी को सोखेगी। तो इसलिए आपको पानी अच्छे से ग्रेवी डाल देना है। 1 या 2 कप एक्स्ट्रा कर दीजिए। और फिर इसको 10 मिनट तक आपको पकाना है। आप 15 मिनट भी गैस को मीडियम टू लो पे पका सकते हैं कड़ी को। कड़ी जितनी अच्छे से पकी हुई रहेगी फ्लेवर उतना ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद बड़ी डाल दीजिए और उसके बाद फिर बड़ी को भी 5 से 7 मिनट तक पका लीजिए। और जब बड़ी आपकी अच्छी से सॉफ्ट हो जाए, वो फूल के डबल हो जाए, फिर गैस को बंद कर दीजिए और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को रेस्ट होने दीजिए। आप चाहें तो इस टाइम में दही को मिक्स कर सकते हैं और या खटाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमचूर वगैरह का। लेकिन मैं कोई भी खटाई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मुझे इस सब्जी में खटाई पसंद नहीं आती है, तो मैं खटाई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और आप चाहें तो खटाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इस सब्जी को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनके रेडी होगी आपकी। और स्वाद जो है वो बिल्कुल चेंज मिलेगा आपको। और ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और इसको आप, जरूरी नहीं है कि चावल के साथ ही खाएं, ये रोटी के साथ भी उतना ही मजेदार लगता है जितना कि चावल के साथ। तो इसमें वो वाली बात नहीं है कि आपको चावल और कड़ी ही खाना है, नहीं, इसको आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आज मैं हिमांशु जी को लंच में यही दे रही हूँ। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स, आप इसको जरूर बनाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाय बाय।